बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हबर अकेडमी। डियर एस्पिरेंट्स, आज का हमारा सेशन इंग्लिश फोकस्ड है। इंग्लिश ग्रामर पे हमने बात करनी है। इंग्लिश ग्रामर एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जब हम सीएसएस की बात करते हैं, एफपीएससी के वन पेपर की बात करते हैं, या फिर हम प्रोविंशियल जितने भी कमीशन हैं उनके एग्जाम की बात करते हैं, तो इंग्लिश इज क्रूशियल पार्ट। और इसमें ग्रामर के ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे एस्पिरेंट्स की कंफ्यूजन रहती ही है। सो इस हवाले से आज का हमारा टॉपिक है नाउन्स, और नाउन्स की फर्दर टाइप्स हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड कंपाउंड नाउन्स। सो एक इंग्लिश को लैंग्वेज के तौर पे देखा जाए तो जब भी कभी कोई बच्चा सीखना शुरू करता है कोई भी चीज, तो वो नाम लेता है। वो बाप का नाम लेता है, वो माँ का नाम लेता है, वो किसी चीज का नाम लेता है। तो नाम से हमारी लर्निंग स्टार्ट होती है। सो इसी हवाले से कनेक्टेड टू दी एक इंग्लिश को लैंग्वेज के तौर पे करें तो हमें नाम का तरीकाकार होना चाहिए कि किस तरीके से पुकारा जाएगा, और नाम की आगे कैटेगरीज क्या हैं, फर्दर किसका क्या क्वालिटी है, कहाँ पे किस चीज को किस तरीके से हमने आंसर करना है। सो जब तक हमें नाम का पता नहीं होगा किसी चीज का, तो हम सही तरीके से क्वेश्चन को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। सो इस हवाले से नाउन्स को ही स्टार्ट किया गया है। नाउन्स हैं क्या? बेसिकली नाम है किसी शख्स का भी हो सकता है, किसी जानवर का भी हो सकता है, किसी चीज का भी हो सकता है जो मैटर की बनी हो। सो इस हवाले से किसी भी चीज का नाम जो होता है उसको हम कहते हैं नाउन्स। नाउन्स आर एन इसेंशियल पार्ट ऑफ स्पीच। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी कवर होता है। दैट नेम पीपल यानी लोगों का नाम, प्लेसेस जगहों का नाम, थिंग्स चीजों का नाम, एंड आइडियाज और ख्यालात का नाम। अमंग द डिफरेंट टाइप्स abstract, collective and compound nouns hold significant importance in एडवांस्ड ग्रामर। ग्रामर में बात करते हैं तो सिर्फ नाउन तक बात महदूद नहीं रहती, बल्कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे भी हम समझते हैं, कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं, कंपाउंड नाउन क्या होते हैं, तो इनकी कैटेगरीज में भी हम जाते हैं फर्दर डिटेल में। सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? यानी कि जो चीज आपको फिजिकली नजर ना आती हो, फिजिकल एग्जिस्टेंस ना हो, या इनटेंजिबल जो नजर ना आती हो, या जिसको टच नहीं कर सकते आप। दीज यानी आप दूसरे नंबर पे क्वालिटीज की बात कर सकते हैं। दीज रेफर टू द इंटेंजिबल कॉन्सेप्ट्स, जिसमें आइडियाज हो सकते हैं, कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं, क्वालिटीज हो सकती हैं, और इमोशंस हो सकते हैं। दैट कैन नॉट बी परसीव्ड बाय द फाइव सेंसेस, यानी कि हवा से खमसा, जो कि हवा से खमसा जिसको हम कहते हैं, आईज देखती हैं, कान सुनते हैं, हाथ टच करते हैं, नाक सूंघती है। सो ये हमारे हाथ से खमसा हैं, पांच हाथ हैं जिनकी बेसिस पे हम चीजों को देखते हैं। तो इनके जरिए से उसको हम नहीं महसूस कर सकते। तो एग्जाम्पल इंक्लूड लव, ब्रेवरी, हैप्पीनेस, इंटेलिजेंस एंड फ्रीडम। सो इनमें से कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो हाथ से खमसा के जरिए से आप इसको परसीव कर सकें। एंड फ्रीडम, तो फ्रीडम ये वो अल्फाज हैं जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है बल्कि इंटेंजिबल है। बाद का किसी कॉन्सेप्ट का नाम होता है, बाद का किसी ख्याल का नाम होता है, बाद का किसी की खसूसियत का नाम होता है, बाद का किसी जज्बे का नाम होता है। तो ये जो चीजें होती हैं इनका नाम तो होता है लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, इनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। इसकी एग्जांपल देख लें तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो यहाँ पे ऑनेस्टी जो है ये हमारे पास नाउन है। विजडम कम्स विद एक्सपीरियंस, तो विजडम, शी शोड ग्रेट काइंडनेस टू द पुअर, हैप्पीनेस इज द की टू अ हेल्दी लाइफ, हिज ब्रेवरी सेव्ड मैनी लाइफ। सो ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं, इनमें जो हमने नाउन यूज किए हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब आप जाता है कलेक्टिव नाउन्स, यानी कि कोई चीजें जमा हुई हों तो उनको जो नाम देते हैं, यानी कि एक से ज्यादा जो चीजें इकट्ठी हो जाएं और उनको कोई नाम देना, तो वो नाम कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में आते हैं। दीज रिप्रेजेंट ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स और थिंग्स। इसमें लोगों का जत्था भी हो सकता है, चीजों का भी जत्था हो सकता है। एज सिंगल एंटिटी के तौर पर उसको तस्वर किया जाता है। फिर दे आर सिंगुलर इन फॉर्म, वो देखने में तो सिंगुलर होते हैं बट डिनोट मल्टीपल मेंबर, लेकिन उसको अगर डिटेल में जाया जाए, उसका एनालाइज किया जाए, उसका तजिया किया जाए, तो वो मल्टीपल मेंबर्स पर मुश्तमिल होते हैं। इसकी एग्जांपल है टीम, इसके अंदर कीपर भी होता है, बैट्समैन भी होते हैं, इसके अंदर बॉलर्स भी होते हैं, इसके अंदर फील्डर्स भी होते हैं, इसके अंदर कैटेगरी दो, कैप्टन होता है, दूसरे नाइट कैप्टन होता है।
तो ये टीम में देखा जाए तो फ्लॉक है, इसी तरीके से कमेटी है, ज्यूरी है एंड ऑडियंस है। तो इनको नाम तो देखने में टीम हो गया, फ्लॉक हो गया, कम्युनिटी हो गया, सॉरी कमेटी होगी, ज्यूरी और ऑडियंस, लेकिन इनकी डिटेल में जाए तो आगे फर्दर हमें डिटेल मिल जाती है। तो हम जो इकट्ठे ग्रोह का नाम, चीजों के इकट्ठी कहीं पे चीजें पड़ी हुई तो उसको एक जो नाम देते हैं उसको हम कहते हैं कोलेक्टिव नाउन। इसकी एग्जांपल देखें, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स flew across the sky. The jury announced its decision. The team won the championship. A pack of wolves spotted in the forest. The committee is discussing the new policies. इसके बाद हमारे पास आ जाता है कंपाउंड नाउन। कंपाउंड जैसा कि नाम से भी जाहिर है, एक मिक्स यानी कि जो इकट्ठा हो, या फिर एक आप ये कह सकते हैं कि एक से ज्यादा पर मुश्तमिल हो, यानी कि उसको फर्दर आप कहें तो दो या दो से ज्यादा बालकात उनके अंदर चीजें ऐड होती हैं, लेकिन नाम एक ही तस्वर होता है। इसकी एग्जांपल से आपको आइडिया हो जाएगा। दीज आर फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग टू और मोर वर्ड्स टू क्रिएट, यहाँ पे वर्ड्स की बात होती है, चीजों की बात नहीं है। टू और मोर वर्ड्स टू क्रिएट अ न्यू नाउन। न्यू नाउन हम पहले से मौजूद अल्फाज को इस्तेमाल करके बनाते हैं विद डिस्टिंक्ट मीनिंग, लेकिन इसके मानी मुख्तलिफ हो जाते हैं। दे कैन बी रिटन एज वन वर्ड, यानी कि क्लोज्ड भी हो सकता है, हाइफनेटेड भी हो सकता है, और सेपरेटेड वर्ड्स हो सकता है, यानी कि सेपरेट वर्ड्स पर मुश्तमिल होता है ओपन के तौर पे। जैसे कि एग्जांपल इंक्लूड टूथपेस्ट। अब यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास एक एज अ वन यूज हो रहा है, रिटन एज वन वर्ड, यानी कि जिसको हम क्लोज कहते हैं। इसी तरह से हाइफनेटेड है, यानी कि जिसके अंदर आप हाइफन का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें मदर इन ला, ला अलग से वर्ड है, मदर अलग से है, इन अलग से है। सो इसी के साथ साथ जो ओपन वर्ड्स होते हैं, सेपरेट वर्ड्स होते हैं। स्विमिंग पूल, स्विमिंग अलग है, पूल अलग है। अब देखें, ये एक ही वर्ड था जिसके अंदर कुछ भी नहीं, यहाँ पे हाइफन का इस्तेमाल हुआ है मदर इन ला में, और यहाँ पे दोनों वर्ड्स अलग अलग से हैं। स्विमिंग अलग से है, पूल अलग से है, बस स्टॉप अलग से है, ये एंड नोटबुक, ये नोटबुक देखें तो इकट्ठा है। इस तरीके से हम इनके कंपाउंड नाउन। तो अब हमारे पास एग्जांपल भी हमने अलग अलग से रखी हैं। अ क्लोज कंपाउंड नाउन, वन वर्ड जहां पे इस्तेमाल होता है। शी बॉट अ न्यू नोटबुक, इकट्ठा एक ही वर्ड है, इसको क्या कहते हैं, वन वर्ड। और इसको क्या कहते हैं, क्लोज्ड कंपाउंड नाउन। क्लोज्ड कंपाउंड नाउन, वैसे तो कंपाउंड नाउन में ही आते हैं, लेकिन आप इनकी फर्दर कैटेगरीज, चूंकि हम एडवांस इंग्लिश की बात कर रहे हैं, तो क्लोज्ड कंपाउंड है ये। नोटबुक, प्लीज यूज टूथपेस्ट प्रोवाइडेड, द सनलाइट वॉज वेरी ब्राइट टूडे। तो यहाँ पे सन भी है, लाइट भी है, टूथ भी है, पेस्ट भी ऊपर वाली एग्जाम्पल में। आई लव वॉचिंग फायर वर्क्स, फायर अलग से है, वर्क्स है, लेकिन इकट्ठा हमने कर दिया, तो ये क्लोज कंपाउंड है जिसको वन वर्ड हम कहते हैं। ऑन न्यू ईयर्स ईव, द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक अलग से, बोर्ड अलग से, वॉज फुल ऑफ नोट्स। अच्छा जी, इसके साथ साथ हाइफनेटेड कंपाउंड नाउन होते हैं जिसको वर्ड्स ज्वाइंड बाय हाइफन, यानी कि हाइफनेटेड कंपाउंड नाउन जिसमें हाइफन का इस्तेमाल करते हैं। माय फादर इन लॉ इज अ ग्रेट टीचर, शी परसीव्ड 5-year-old car as gift, the runner up will also get a prize, I bought a well-known book on history, we need a check-in काउंटर फॉर आवर फ्लाइट। जी, अगली एग्जांपल की जो कैटेगरीज है वो आ जाती है ओपन कंपाउंड नाउन, यानी कि जिसमें सेपरेट वर्ड्स दैट एक्ट एज अ सिंगल नाउन के तौर पर, लेकिन वर्ड्स सेपरेट होते हैं। वी वेटेड एट द बस स्टॉप फॉर एन आवर, आई पुट माई बैग इन लिविंग रूम, द पुलिस स्टेशन इज नियर बाय, शी हैज a meeting at the head office, he loves to swim in the swimming pool। तो यहाँ पे देखें, हमारे पास सिंगल नाउन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन हर वर्ड दो वर्ड पे अलग अलग मुश्तमिल है। नियर बाय, यहाँ पे ये नियर बाय नहीं, ये पुलिस स्टेशन, पुलिस अलग से है, स्टेशन अलग से, ये वाला नहीं, ये वाला एग्जाम पुलिस स्टेशन। हेड ऑफिस, हेड अलग है, ऑफिस अलग है, स्विमिंग अलग है, पूल अलग है। इसको हम क्या कहते हैं, सेपरेट वर्ड दैट एक्ट एज अ सिंगल नाउन, और उसको हम ओपन कंपाउंड नाउन्स कहते हैं।
अच्छा जी, ये था आज का हमारा सेशन। अब हम देखते हैं तो प्रैक्टिस क्विज की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आपने इसमें से एब्स्ट्रैक्ट नाउन फाइंड करना है। ऑप्शन ए है एलिफेंट, ऑप्शन बी है ऑनेस्टी, ऑप्शन सी है चेयर, ऑप्शन डी है एप्पल। राइट ऑप्शन इज ऑनेस्टी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द कलेक्टिव नाउन इन द सेंटेंस द कमिटी इज डिस्कसिंग द बजट। अब हमें इसमें से कलेक्टिव नाउन निकालना है। सेंटेंस है हमारे पास द कमिटी इज डिस्कसिंग द बजट। अब आपने इसमें से चूज करना है कि कौन सा राइट ऑप्शन है। कमिटी, बजट, डिस्कसिंग, सेंटेंस। राइट ऑप्शन इज कमिटी। क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड नाउन। एग्जाम्पल हमारे पास आएंगी, उनमें से आपने कंपाउंड नाउन फाउंड करना है। वाटर बॉटल, काइंडनेस, गवर्नमेंट, हैप्पीनेस। अगेन याद रखना है आपने कि कंपाउंड नाउन आपने इसमें से तलाश करना है। राइट ऑप्शन इज वाटर बॉटल। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट टाइप ऑफ नाउन इज चाइल्डहुड। चाइल्डहुड किस तरह का नाउन है। कंक्रीट, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट, कंपाउंड। राइट ऑप्शन इज एब्स्ट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, which of the following is not a compound noun? Mother-in-law, notebook, elephant, swimming pool. Right option is elephant. अच्छा जी, अब आपकी असेसमेंट की बेसिस पे हम चलते हैं कि आपने कितना नॉलेज गेन किया। हमने सेशन को भी कवर किया। अच्छा, इसके अलावा नाउन्स बहुत सारी वैरायटीज बनाई जा सकती हैं। हमने जो मेन कैटेगरीज हैं जिनको आपको समझना बहुत जरूरी है तो उन पर हमने बात की। अच्छा, तो अब जब आपने थ्योरी भी कवर कर ली, प्रैक्टिस क्विज भी अटेम्प्ट कर ली, अब आपने अपने नॉलेज को टेस्ट करने के लिए आपने नोटबुक ले लेनी है। आप अपने टेक्स्ट मैसेज में चले जाएं सेल फोन के ऊपर, वहां पे आप ऑप्शन लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आप जो भी ऑप्शन देंगे तो आप देखते जाएंगे, एंड स्लाइड पे आपको आंसर मिलेंगे। तो आपने कमेंट्स में बताना है कि आपने कितने राइट आंसर किए हैं। असेसमेंट की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट टाइप ऑफ नाउन इज टीम। Abstract, collective, compound, concrete. Question number 2, which of the following is an example of an abstract noun? दोबारा question 2 है which of the following is an example of an abstract noun? car, happiness, teacher, school. Question number 3, identify the collective noun in the sentence a pack of wolves was seen in the forest. Wolves, pack, forest, scene. Question number 4, choose the correct compound noun. Compound noun आप इसमें से चूज करेंगे। एप्पल ट्री, सनलाइट, हाई स्पीड, विजडम। Question number 5, what type of noun is courage? Concrete, collective, abstract, compound. Question number 6, which sentence contains a collective noun? She showed immense kindness. Option B है the band played a beautiful song. Option C है we visited museum yesterday. Option D है my sister loves painting. Question number 7 है which of the following is a compound noun? Playground, love, chair, music. Question number 8, what type of noun is freedom? Abstract, collective, compound, concrete. Right option इसमें आपने चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 9 है which of the following is not a compound noun? Toothpaste, table, newspaper, policeman. Question number 10, last question, identify the collective noun in the sentence. The audience applauded the performance. Applauded, performance, audience, the.
सो ये है जी आंसर की, आपने इसको मैच करना है, आपने जो भी ऑप्शन चूज किए थे और कमेंट्स में आपने बताना है कि आपका राइट ऑप्शन कितने थे, आपने आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स हासिल किए हैं, 9/10, 10/10, 8/10, 7/10, व्हाट्सएवर। सो ये इस तरीके से हमारा एडवांस इंग्लिश ग्रामर का कोर्स और सेंटेंस स्ट्रक्चर का कोर्स चलेगा, और होप्स हो कि आपको हमारा डेमो लेक्चर पसंद आया है और आप हमारे इस कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन कर सकेंगे हार्वर्ड अकेडमी की वेबसाइट पे, जो कि विजिट कर सकते हैं आप www.harvardacademy.com। और इसके अलावा आप हमारे नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। स्लाइड के पहले पेज पे हमने आपसे वेबसाइट का भी नंबर शेयर किया था और व्हाट्सएप नंबर भी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।